हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या इसकी पिछली परफॉर्मेंस है, क्या इसके एनएवी है, कौन इसके फंड मैनेजर्स है और कहाँ कहाँ इसकी इन्वेस्टिंग्स है। तो पूरा वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये फंड है वो इक्विटी में, इसका जो इन्वेस्टिंग है वो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में है। और जिन भी फंड का इक्विटी में अगर इन्वेस्टेड है तो उनकी रिस्क कंपैरेटिवली हाई रहती है थोड़ी। और जो इसका कैटेगरी है वो लार्ज कैप कैटेगरी है, ठीक है। तो हम इसका रिटर्न भी देख सकते हैं, जैसे 1 साल का 5.28 है, 3 साल का, या ऑल करके अगर देखें इसका पूरा रिटर्न कितना है तो 15.47% एनुअलाइज रिटर्न है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनएवी की। तो एनएवी है आज के दिन की, इसकी एनएवी 67.62 है। इसकी रेटिंग्स है 3 स्टार रेटिंग है इसकी। और जो एसआईपी अमाउंट है इसका वो 500 रुपये है, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। मतलब कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी 500 रुपये से शुरू कर सकता है। मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस हम अपनी एसआईपी अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। हमें मंथली इन्वेस्ट करना है या क्वार्टरली करना है या 6 मंथ से करना है, ठीक है। तो इसका जो फंड साइज़ है वो 32,773 करोड़ समथिंग इसका फंड साइज़ है टोटल। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर की। तो अगर हमने अपना अमाउंट इन्वेस्ट इसमें किया होता तो पिछले 1 साल, 3 साल या 5 साल में जो इसकी परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से कितना बन चुका होता। तो देखिए हम बात करते हैं, अगर 5,000 रुपये हमारी एसआईपी होती पर मंथ, तो 1 साल में जो इसका अपना इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पैसा लगाया है वो टोटल 60,000 लगाया था और इसका 62,406 रुपये बन चुका होता। और अगर यही हम बात करते हैं इसके 5 साल की, तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट था वो 3 लाख हमने लगाया था और इसका 4,43,000 समथिंग कुछ बन जाता। तो इसका रिटर्न आप देख लीजिए 47.99% है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका 5 साल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स की। तो इसका जो कैटेगरी है वो इक्विटी लार्ज कैप है, जो पहले बता दिया गया है। इसके बाद में इसके फंड के रिटर्न्स जो है वो देख लो आप, 1 साल के 5.3% है, 3 साल के 18.9% है और 5 साल के 12.1% है। और जो ओवरऑल रिटर्न है, जब से ये फंड बना है तब से लेके आज तक का जो ओवरऑल रिटर्न है वो 15.5% एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। इसके कैटेगरी एवरेज है तो इनमें देख लीजिए आप 48% जो 1 साल का है, 3 साल का अब 13.9% है और 5 साल का 14.2% है। और ठीक है, रैंक विद इन कैटेगरी, इसकी कैटेगरी में इसकी रैंकिंग्स क्या क्या है। तो 1 साल में 19th रैंक है, 3 साल में 12th है और 5 साल में 29th रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। पीयर कंपैरिजन मतलब इसके सेम कैटेगरी के जो लार्ज कैप फंड्स है जो इसके साथ साथ परफॉर्म करते हैं वो सारे इसके पीयर कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सारे फंड्स इसके पीयर कंपैरिजन में हैं। इनमें से आप देख सकते हो कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है। इनकी देख लीजिए आप, रेटिंग्स दी हुई है, 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है, 3 साल का रिटर्न दिया हुआ है, फंड साइज़ दी हुई है, ठीक है। तो आप पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हो इसमें। के बाद में हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस कंपनी में लगा हुआ है पैसा, हमारा कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसकी टोटल 55 होल्डिंग्स है, मतलब 55 कंपनीज़ में इसका पैसा आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो HDFC बैंक लिमिटेड में लगा हुआ, देख लीजिए आप 7.9% है। ICICI बैंक में लगा हुआ 7.6% है। इसका सेक्टर भी दिया हुआ कि किस किस सेक्टर में कितना है। ये सारे इक्विटी के हैं, स्टॉक्स हैं सारे। और देख लीजिए रिलायंस है, ITCL, लार्सन एंड टूब्रो है। तो ये सारी हम लिस्ट देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज आप देख सकते हो पूरी, इसमें आप पूरी लिस्ट देख के पता लगा सकते हो कि किस किस कंपनी में कितना पैसा, कितना परसेंटेज जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो लगा हुआ है। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही सेम म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आएंगे तो वो आपको सबसे पहले पता लगे। बाद में हम बात कर लेते हैं होल्डिंग एनालिसिस की। तो जो इसकी होल्डिंग्स है वो इक्विटी में 95.3%, मतलब ऑलमोस्ट जो इसका पैसा है वो इक्विटी में लगा हुआ है। और कैश में इनके पास अमाउंट है वो 4.7% है इनके पास, ठीक है। हम
बाद में हम बात करते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की, मतलब किस किस सेक्टर में कितना परसेंटेज जो इसका पैसा है वो लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है इसका, और अदर्स में 12.9% है, ऑटोमोबाइल्स में लगा हुआ है 12.4%, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और कैपिटल गुड्स, मतलब ये सारे सेक्टर्स है, इनमें इस म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड है, इनमें लगा हुआ है। देख लीजिए आप कितने कितने परसेंटेज है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज है उसमें इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.9% है, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ये इसके प्रोज में आ गया। मतलब हम कम कौन से एक्सपेंस रेशियो को मानते हैं, जो 1% से कम हो उसको हम लोअर में मानते हैं कि उसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। और जो 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न है इसका, वो इसके कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, मतलब कैटेगरी एवरेज इसका रिटर्न 5.03 है, तो इसका 3 साल का रिटर्न उससे अच्छा है, तो ये प्रोज में आ गया। कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसका जो AUM है वो ज़्यादा है, 32,773 करोड़ समथिंग इसका AUM है। तो इससे ये चीज़ होती है कि जो फ्यूचर में रिटर्न्स है वो थोड़ा उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और जो 1 साल और 5 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज से कम है, ठीक है। जो इसका अल्फ़ा है वो अल्फ़ा इसका -0.15 है इसका, ठीक है, तो काफ़ी कम है इसका अल्फ़ा, तो ये इसके कॉन्स में आ गया। बाद में हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की। तो एक्सपेंस रेशियो इसका है वो 0.95% है, जिसमें GST इंक्लूडेड है। एग्जिट लोड इसका 1% है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो। स्टाम्प ड्यूटी वो है वो 0.005% है। और टैक्स इम्प्लीकेशन है वो 15% टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर इसको रिडीम करते हो तो। और अगर 1 साल के बाद में आप रिडीम करते हो तो LTCG जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, उस हिसाब से आपका 10% टैक्स लगेगा अगर आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख को एक्सीड कर रहा है या 1 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल साल के अंदर, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में। तो इसके जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अगर आप लंप सम करते हो तो 5,000 इसका इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 होना चाहिए, और सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो आप 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट है। और SIP के लिए 500 रुपये से आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो इस फंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड में शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है कि कौन इसके फंड मैनेजर्स है, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितना इनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंड मैनेजर वो है सोहिनी अंदानी है। इन्होंने दिसंबर 2012 में इस फंड को ज्वाइन किया था और अभी ये प्रेजेंट में काम कर रहे हैं इस फंड में। इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो BCom है और ये CA हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आप देख लीजिए कि इससे पहले ये कहाँ काम किए हैं। तो ये ING इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने काम किया है, आस्क रेमंड जेम्स एंड एसोसिएट में काम किया है, LKP शेयर एंड सिक्योरिटीज़ में काम किया है, आडवाणी शेयर ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है, क्रिसिल एंड KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में काम किया है इन्होंने, ठीक है। और इस फंड के साथ साथ में ये बाकी जो सारी स्कीम्स हैं इनको भी ये मैनेज करते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये सारी लिस्ट है, ये सारे फंड्स भी इसकी स्कीम के साथ साथ में इनको मैनेज करते हैं। इस फंड के जो सेकंड फंड मैनेजर है वो है मोहित जैन, जिन्होंने इस फंड को नवंबर 2017 में ज्वाइन किया है और अभी तक ये इसमें कार्यरत है। इनकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो है BE इंजीनियरिंग CF है, लेवल 3 कैंडिडेट है ये। और इनका एक्सपीरियंस है वो SBI म्यूचुअल फंड से पहले इन्होंने क्रिसिल लिमिटेड में काम किया था एज ए रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। और इस स्कीम के अलावा ये सारी आप लिस्ट देख सकते हो, इतने सारे फंड्स भी ये संभालते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये सारा डेटा था SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो उससे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करना, आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ आप देख के इन्वेस्टमेंट शुरू करना। और अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और फ्यूचर में मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।